रही हैं और सब गाने सुन रहे हैं, वही चुटकुले, हंसी मजाक। अभी मैं नमाज में था ना, नमाज में कौन सा गाँव है, रुस्तमपुर, वहाँ मगरिब की नमाज पढ़ी रुस्तमपुर में। तो मालूम है कि कोई बुड्ढा वही चकई भेजे अम्फो जो कर रहे हैं, अम्फो झर्राटे दे रही है। वो तुमने सुना नहीं सुना होगा? तो यार मैं नमाज में और बच्चे यही कहते जा रहे हैं। कितनी जल्दी कैसी बात पहुंच गई। छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं अम्फो, वही वाली बात, वही लहरे दे रहे हैं, झर्राटे काट रही है। मोहल्ले इन सब बच्चों को पता होगा। और अगर इन सब बच्चों से पूछ लूं, ये बता बेटा नबी की कितनी बेटियां थी, उनके क्या क्या नाम थे, नबी के कितने बेटे थे, उनके क्या क्या नाम थे, इनसे पूछ लो ये बता कुरान में कितने रुकू हैं, कितनी आयतें हैं, कितने जबर हैं, कितने जेर हैं, कितने पेश हैं, कितनी तशदीद है, कितने जज़म है, कितने हुरूफ हैं, कितनी आयतें, कौन सी आयत से कौन सा मसला निकल रहा, एक को भी पता नहीं होगा, एक को भी पता नहीं होगा। यार जो हमारा मजहब है, दीन है, कुरान है, किताब, इसके बारे में कुछ भी। और वो कह रहे हैं आम को झर्राटा काट रही है, वो घर घर में झर्राटा काट रही है। जरा सोचने की बात है, ये कैसे आई है गांव में, बिल्कुल ऐसे गांव में या रोड नहीं। ये मोबाइल के जरिए अच्छी बात भी तो पहुंचा सकते। सब हंस रहे हैं, ठिट्ठे मार रहे हैं, और वो अपनी वो बेच रहा, कोई उसकी चकई उकई है, फिर उसे घर जा कर, और वो फिर उस पे गाने बना दिया। लोग भी तैयार बैठे, पता नहीं क्या। लेकिन हमें इस तरफ नहीं जाना। हमें अपने बच्चों के, बच्चियों के हाथ में क्या देना। ये माएँ हैं, इनको बच्चियों को इस्काफ बांधना सिखाना चाहिए। आज जवान बेटी, जब जवान बेटी है तो अल्लाह ने उसको औरत वाला जिस्म दिया। अगर कपड़े छोटे पहनेगी तो जिस्म नहीं दिखेगा उसका, भले चाहे कपड़ों के अंदर है लेकिन जिस्म तो दिखता है ना। तो माएँ इस तरीके से उसका इस्काफ बांधे, इस तरीके से उसका दुपट्टा उड़ाए। एक मर्तबा इसका, अब ये बच्ची माशाल्लाह कितना प्यारी लग रही थी, इस्काफ बांधे 3-4 बच्ची लाल कलम, बांधे नहीं बांधे, इनकी माओं की तरबियत अच्छी है, ऐसी बच्ची होनी चाहिए। पता चल जाएगी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। हमारे घर की ऐसी बच्ची होनी चाहिए। मगर वही बाल खुला हुआ है, सर नंगा, आधा आधा गिरेबान खुला हुआ, उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए, और भाई के सामने ही भागी फिर रही है। अब्बा, चचा, ताऊ, खालू, माँ, कोई कुछ बोलता ही नहीं। पैंटे पहन रही है वो, अब तो ऊनी ऊनी पैंटे, वो बड़े बड़े पलाजो, ऐसा लगता है 2 लुंगी में खोप लगवा ली। दोबरा लपेटे फिर रही है, 7-7 मीटर का दोबरा ये, मगर फिर भी जिस्म नहीं ढक रहा। इस्काफ ओढ़ना सिखाएं, दुपट्टा ओढ़ना सिखाएं अपनी बच्चियों को कि बेटी ये इज्जत होती है, इज्जत, समझे। और मुसलमान की बेटी इज्जत को छुपाती है, दिखाती नहीं है। समझ रहे नहीं बात आप? पहले 200 रुपए के कपड़े में मेरी बहन पूरा जिस्म छुपा लेती थी, और अब तो 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपा पा रही है। क्यों? उसकी वजह यह है, पहले कपड़े पहनती थी तो उसकी नियत होती थी जिस्म छुपाना, और अब की नियत है जिस्म दिखाना। अब तो बस गले में दुपट्टा डाला और इतना बड़ा वो पटला मोबाइल लिया, हाथ में लिए घूम रही है, हेलो हेलो ये हो रहा, ऊंचे में खड़े होकर बात कर रही है कि हाँ इसके बाद मोबाइल, भाई बड़े बाप की बेटी है, भाई ये बड़े बाप की बेटी, ये पता नहीं आग लगा रही है शरीयत में। मुसलमानों की बेटियां पर्दे में, बुर्के में, इस्काफ में, छोटी छोटी बच्ची कितनी खूबसूरत लगती हैं। उनका मुकाबला कोई लिया है? मुसलमानों जैसा खाना कोई नहीं ला सकता, मुसलमानों जैसा पहनावा कोई नहीं ला सकता। कितना प्यारा है यार मज़हब इस्लाम ने, कितना अच्छा तरीका, खुद ब खुद बने बड़ी है। फिर तुम में और नाचने वाली औरतों में फर्क क्या हो गया? जैसे वो पहले शादियों में, ब्याहों में वो नहीं आती थी कंपनी है, तमाशे, वो तो तुमने खूब देखे होंगे, खूब नहीं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो नजर पड़ी गई होगी। पहले शादियों में यही था, सब ये देखते थे, तो वही नाचने वाली औरतें नहीं होती थी, वो इतने इतने कपड़े और वही शरारे मरारे चमकते हुए सब पहनते नहीं, पहनते थे, बोले पहनते नहीं पहनते। जैसे कंजड़ी है, कंजड़ी मांगने वाली, वो घेरे घेरे, वो इतने बड़े घेरे। अब वो हमारे घरों में बच्ची बहनी हमारी, और अम्मा बहनी एक तो इतनी मोटी थी, जींस की पैंट पहने पड़ी है, 2 किलो इधर निकली पड़ी है, 1.5 किलो इधर, आगे पेट मोटा। मैंने ऐसा मेढक को जींस की पैंट पहना दी। अल्लाह की बंदी, तू कम से कम अपनी खूबसूरती छुपा के रखती, इतनी बुरी लग रही, इतनी बुरी
اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو، یہ سمجھ رہی کہ میں ادھر اچھی لگ رہی ہوں. کوئی چست پینٹ میں نے جنس والی اور وہ بنیان لگ رہی پھولی ہوئی میڈک. توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کہیں گے کیسی بات چل رہی ہے؟ پیارو سیدہ فاطمہ کی پیاری شہزادی غریب نواز کی بیٹی کہہ رہی ہے ابا جان مانگ لو کہاں مانگ لو کہ ابا جان میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں. غریب نواز نے برابر مصلی بچھا دیا. آ بیٹی 7 سال کی بچی تھی. آ بیٹی. اور جیسے ہی مصلی بچھایا باپ بھی نماز رات بھر بیٹی بھی. ابا جان میں تو اسی پیالے سے کھاؤں گی جس سے آپ کھاتے ہو. غریب نواز کا مٹی کا پیالہ تھا, اس میں سوکھی روٹی بھگو دیا کرتے تھے, کچھ کھجوریں توڑ کر ڈال دیا کرتے تھے اور اسی سے سحری تھی, وہی بات میں افطار تھی. یہ غریب نواز کا کھانا. اللہ 7 دنوں کا غریب نواز کہنے لگے بیٹی بس اب تمہاری بات پوری ہو گئی, بولو اور کیا چاہیے. کا بچا ایک چیز اور کیا. ابا جان ہمیں آل رسول لوگ کہتے ہیں, ہم نبی کی اولاد ہیں, ہم نبی کے نواز ہیں. کا بے شک. ابا جان درود ہم پہ پڑھا جاتا ہے, نانا پہ قرآن نازل ہوا. طبیعت چاہ رہی نانا کو دیکھ لیتی. میں نے نانا کو نہیں دیکھا. ابا جان میری طبیعت چاہ رہی ہے میں نانا کو دیکھ لوں, آقا کو دیکھ لوں, مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لوں. غریب نواز نے کہا بیٹی میں بھی کریم باپ کا بیٹا ہوں. غریب نواز نے اپنا رومال ڈال دیا بیٹی کے سر پر اور ڈالنے کے بعد کہا بیٹی درود پڑھتی جا. اب بیٹی درود پڑھتی جا رہی ہے. اللہ اللہ میرے آقا کا دیدار ہو گیا. بچیاں 5 وقت کی نماز پڑھیں, پردے سے رہیں, پاک صاف رہیں, سورہ مزمل 7 مرتبہ اور درود تاج اگر روزانہ پڑھ کے سوئیں, انشاءاللہ 1 مہینہ نہیں گزرے گا آقا کا دیدار ہو جائے گا. آزمائی ہو پتہ نہیں کس کس کی قسمت بیدار ہو جائے گا. مگر یہ چیزیں کہاں, یہ تو دوری ہے. اللہ اللہ ذرا سنو پیارے, غریب نواز کی بیٹی کو دیدار ہو گیا. غریب نواز بولے بیٹی سنو, تم نے تو مانگ لیا مگر اپنے ابا کی سخاوت دیکھو. آج کے بعد جب بھی اگر تمہیں آقا کے دیدار کی ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کرنا, درود پڑھنا, انشاءاللہ جاؤ تمہیں میرے آقا کا دیدار ہوا کرے گا. سبحان اللہ, بہت خوب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. حضرت علامہ مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ سرزمین دھمری, نعرہ تکبیر. بولو آقا سے محبت کرو گے, درود پڑھو گے, ایک شعر پڑھ دو یا رہنے دو. لذت بولو نا, لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. ذرا پیار سے بولو. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا, یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا, بچائے رکھنا. ذرا پیار سے بولو. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو
बसाए रखना, बोलो ना। अपनी आँखों याद सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। एक शेर मुझे बहुत प्यारा है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखें आपको भी प्यारा होगा। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, बोलो या रसूल अल्लाह। आज जाहिल भी है आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, बचाए रखना। तेरे सजदों को भी मिल जाए